अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत। क्या आप जानते हैं कि रूस ने यूक्रेन पर ऐसा खौफनाक हमला किया जिसने पूरे यूरोप को झंझोड़ के रख दिया। यह हमला न सिर्फ यूक्रेन की तारीख का एक स्याह बाब है, बल्कि इसने बराह रास्त यूरोपीय यूनियन के दफ्तर को निशाना बनाया। आपको बताएंगे कि कैसे इस हमले ने आलमी ताकतों को एक बार फिर आमने सामने ला खड़ा किया। कौन कौन से बड़े यूरोपीय रहनुमाओं ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया, अमेरिका का रद्द-ए-अमल क्या है, और सबसे बढ़कर इस खौफनाक रात में क्या हुआ जब रूसी मिसाइलों ने कैफ को हिला के रख दिया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह वीडियो आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें वो तमाम इंफॉर्मेशन शामिल है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी अहम खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि सच सब तक पहुंचना चाहिए। नाजरीन, रूस ने यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला क्यों, कब और कैसे किया? यह हमला रात के अंधेरों में किया गया जब ज्यादातर लोग सुकून की नींद सो रहे थे। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक यह जुलाई के बाद से कैफ पर होने वाले सबसे बड़ा रूसी हमला था। रात के तकरीबन 3 बजे रूसी मिसाइलों ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैफ पर बारिश की, लेकिन यह सिर्फ एक आम हमला नहीं था। यह हमला वेश्याना हद तक खतरनाक था, क्योंकि इसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए गए, और यह हमला इतना खौफनाक था कि इसने यूरोपीय यूनियन के दफ्तर को भी नुकसान पहुंचाया। नाजरीन, यूक्रेन के हुकाम के मुताबिक उस रात रूस ने तकरीबन 600 ड्रोन्स और 30 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागे। यह हमला इतना शदीद था कि इस माह का सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। इस खौफनाक कार्रवाई में एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह होगी, जबकि दर्जनों लोग मलबे तले दब गए। इस हमले में कितने लोग हलाक और जख्मी हुए, यह वो सवाल है जो सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाला है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक इस हमले में कम से कम 21 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। ये बच्चे 2 साल, 14 साल और 17 साल के थे। इसके अलावा कई दीगर बच्चे जख्मी भी हुए। यह मंजर किसी क़यामत सुगरा से कम ना था, लेकिन जब एक मिसाइल रात के तकरीबन 3 बजे रिहायशी इमारत को चीरता हुआ अंदर घुसा तो पूरी इमारत जमीन बोस होगी। उस वक्त रेस्क्यू वर्कर्स ने रात भर मलबा हटाने की कोशिश की, खुदाई मशीनें लगाएंगी और धुएं से उठते मलबे पर चढ़कर जिंदा बच जाने वालों को तलाश किया गया। यूरोपीय यूनियन का दफ्तर इस हमले का निशाना कैसे बना? यह हमला सिर्फ यूक्रेन की रिहायशी इलाकों तक महदूद नहीं रहा। रूसी मिसाइल ने यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के करीब भी तबाही मचाई। यूरोपीय यूनियन के दफ्तर पर हमले ने पूरी यूरोपीय क़यादत को हिला के रख दिया। यूरोपीय यूनियन की एग्जीक्यूटिव कमीशन की सरबराह उर्जुला फॉन, उन्होंने एक सख्त बयान में कहा कि रूसी मिसाइल्स ने यूरोपीय यूनियन के सफारती मिशन से सिर्फ 50 मीटर के फासले पर हमला किया, और यह हमला 20 सेकंड के बाद दोबारा किया गया। यह वाकया इस बात का सबूत है कि रूस किसी भी हद तक जा सकता है। यूरोपीय यूनियन के दफ्तर के साथ मौजूद ब्रिटिश कौंसल का दफ्तर, उससे भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इस खौफनाक हमले के बाद ब्रिटिश कौंसिल ने ऐलान किया कि उनका दफ्तर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेगा, क्योंकि वहां आने वाले हर शख्स के लिए खतरा मौजूद है। इस हमले के बाद पूरे यूरोप में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। यूरोपीय कमीशन की सरबराह उर्जुला ने कहा कि यह हमला एक खौफनाक याद दहानी है कि रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को दहशतजदा करने से बाज नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि यह हमले मर्दों, औरतों और बच्चों को मारने के साथ साथ यूरोपीय यूनियन को भी निशाना बनाने के मुतरादिफ है। यूरोपीय खारजा अमूर के सरबराह काया कालास ने कहा कि यह हमला अमन की कोशिशों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि रूस ने साफ दिखा दिया कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहता, बल्कि मजीद खूनरेज़ी चाहता है।
इस हवाले से जर्मन चांसलर फ्रेडरिच ने कहा कि रूस ने एक बार फिर अपना असल चेहरा दुनिया के सामने रख दिया। यह हमला इस बात का सबूत है कि रूस मजीद खतरनाक मंसूबे बना रहा है। इस हवाले से यूरोपीय कौंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा ने इस हमले को देखकर कहा कि हौलनाक मनाजिर देखकर हम सब हैरान रह गए। इस हवाले से बरतानवी वजीर आजम स्टार्मर ने इस हमले को अमन की तमाम उम्मीदों को सबोताज करने के मुतरादिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो मुज़ाकरात की बजाय जंग पर यकीन रखता है। इस हवाले से अमेरिका के खुसूसी एलची कैथ केलोग उसने कहा कि रूस के ये इंतहाई घिनौने हमले इस अमन के लिए खतरा हैं जिसकी कोशिश सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। नाजरीन, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश थी कि यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन कायम हो, लेकिन रूस के इस रवैये ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले के बाद एक सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा, रूस ने मुज़ाकरात की मेज की बजाय बैलिस्टिक मिसाइल्स का रास्ता चुना। ज़ेलेंस्की ने आलमी ताकतों से अपील की है कि रूस के खिलाफ नए और सख्त तरीन पाबंदियां लगाई जाएं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि ये हमले इस बात का जवाब हैं कि रूस किसी भी अमन कोशिश को कायम करने को कबूल करने को तैयार नहीं। जो लोग सीज फायर और हकीकी सफारतकारी की बात कर रहे थे, ये हमले उनके लिए एक वाज़ेह पैगाम है। रूस की तरफ से बज़ाहिर यही कहा जा रहा है कि वो अब भी मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्रेमलिन का कहना है कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हमले कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। अर्जुल्ला ने कहा कि ये हमले एक और खौफनाक सबूत है कि रूस अमन नहीं चाहता। ये हमले उस वक्त हुए जब अमेरिका की क़यादत में एक नया सफारती दबाव डाला जा रहा था ताकि जंग खत्म हो सके। अमेरिका ने कोशिश की थी कि एक इजलास मुनक्कद किया जाए जिसमें ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों शामिल हों, लेकिन ये उम्मीद अब खत्म होती जा रही है। सदर ट्रंप ने यहां तक कोशिश की कि दोनों रहनुमाओं को एक टेबल पर लाया जाए। उन्होंने पुतिन से अलास्का में मुलाकात भी की, ज़ेलेंस्की से वाशिंगटन में मुज़ाकरात भी किए, लेकिन रूस के हालिया रवैये ने अमन की तमाम कोशिशों पर पानी फेर दिया। नाजरीन, अब यूक्रेन के लिए आगे क्या लाए अमल होगा? ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया कि अमेरिका के साथ होने वाले मुज़ाकरात अब सलामती की ज़मानतों पर बात करेंगे ताकि मुस्तकबिल में रूस ऐसा हमला दोबारा ना कर सके। यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादी इस बात पर गौर कर रहे हैं कि किस तरह रूस को रोका जाए। नाजरीन, रूस ने वाज़ेह किया कि वो यूरोपीय फौजियों की मौजूदगी को किसी भी सूरत कबूल नहीं करेगा और कहा कि इन पर बात करना भी बेमकसद है। नाजरीन, रूस ने यूक्रेन के दीगर हिस्सों को कैसे निशाना बनाया? ये सिर्फ कैफ तक महदूद नहीं रहा। रूसी ड्रोन्स ने यूक्रेन के तवानाई ढांचे पर भी हमला किया, जिसके नतीजे में 1 लाख से ज़ायद घरों में बिजली बंद होगी। मजीद 60,000 सार्फिन को वस्ती इलाके वेनेट्सिया में बिजली से महरूम होना पड़ा। रूस ने यूक्रेन के एक नेवल जहाज पर भी हमला किया, जिसमें एक एहलकार हलाक और कई जख्मी हुए। इस हवाले से रूसी वजारत दिफा ने दावा किया कि उन्होंने डेन्यूब के किनारे यूक्रेन के जासूसी जहाज को एक बगैर पायलट कश्ती से निशाना बनाया। इस तमाम सूरत हाल में यूरोपीय यूनियन अब क्या इक़दामात करेगी? यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया कि वो रूस पर मुख्तलिफ पाबंदियों का पैकेज तैयार कर रही है। इस हवाले से उन्होंने कहा कि वो अगले चंद दिनों में रूस और बेलारूस के पड़ोसी 7 यूरोपीय ममालिक का दौरा करेंगी ताकि सलामती के लिए नए इक़दामात पर बात की जा सके। नाजरीन, यह हमला दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी है। रूस ने साफ कर दिया कि वो अमन नहीं चाहता, बल्कि मजीद खूनरेजी पर तुला हुआ है। ऐसे में हमें यह सोचना होगा कि अगर ये जंग बढ़ी तो इसके असरात सिर्फ यूक्रेन या यूरोप तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر سب کو جاننی چاہیے تو اس ویڈیو کو ابھی شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی سب سے بڑی خبروں کے حقائق سب سے پہلے ملے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔